नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। तो आज अपने डिस्कस करेंगे कि नवोदय की परीक्षा होने वाली कक्षा 6 की दिसंबर में और आगे फरवरी में। तो ये दोनों परीक्षाएं जब होंगी तो उसके अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे एंड उसके लिए अपने यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो बात करेंगे, आज अपने जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है, हमारा सब्जेक्ट है गणित। गणित के बारे में आज अपने पूरी चर्चा करने वाले हैं कि गणित के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए, कक्षा 6 के जो बच्चे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं और कौन सा ज़्यादा हमारा जो है टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए, कक्षा 6 के जो बच्चे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं और कौन सा ज़्यादा हमारा जो है टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ के इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ को अपने थोड़ा सा देखना होता है और उसको अलग रखना है। लेकिन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ उन टॉपिक को अपने बढ़िया से तैयार करना है। इसमें क्या होता है कि आपकी एक तो आपकी मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आते हैं। तो मानसिक योग्यता के जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी बच्चे करते हैं, क्योंकि उसमें आपको फोटो में दी होंगी, उन फोटोओं को हर बच्चा पहचान सकता है। कोई चित्र दिया होगा, जैसे आपको ये कह दिया जाए, जैसे कुछ सवाल ऐसे आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऐसे एक तीर दे दिया, फिर एक तीर ऐसे दे दिया, फिर एक तीर ऐसे दे दिया और फिर एक तीर ऐसे दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो अब ये इस बात को थोड़ा सा बच्चा समझदार है, वो सारे जानते हैं भी, सारे जानते हैं भी कौन सा सही नहीं है। अब देखो कौन सा सही नहीं है। अब ये कैसे चल रहा था, जैसे घड़ी चल रही है, ये इधर गया, फिर ये इधर मुड़ा और फिर ये पद्धति क्या है, संख्या और संख्या पद्धति, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो कल शाम 8 बजे आपके सामने आने वाला है, उसको आपको जरूर देखना है। तो इसके एक भी पर्सन गलत नहीं होगा, कल का आप वीडियो देख लेना। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। आपको समझ नहीं आए तो उस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देखना है और उसको पूरे तरह से समझना है, तो आप उसको कोई भी पर्सन उसका कोई गलत नहीं करोगे। तो इसको एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो सब्जेक्ट का दूसरा जो पॉइंट है वो देखो क्या है, इसके अंदर देखो, ये अध्याय 2 है, अध्याय 2 अध्याय है। तो इसको मैं एक बार को इसको बड़ा करते हैं, यहाँ से देखो। अब यहाँ देखो, 2024 के 2 पेपर हुए। 2024 में दोनों पेपर में एक ही प्रश्न आया, 23 में आया नहीं, 22 में आया नहीं, 21 में आया नहीं, 20 में आया नहीं, 2019 में 2 प्रश्न आए थे। तो इससे आपको एक बार कुछ भी नहीं करना, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। ये आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना आगे आने वाली परीक्षा में यहाँ से 5 प्रश्न भी ले सकता है वो। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ना है, लेकिन देखना इसको जरूर है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत सक्रियाएं। ये देखिए, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत सक्रियाएं से देखो, मैं क्यों कह रहा था कि आगे प्रश्न आ सकता है, वो इसलिए कह रहा था। देखो यहाँ पे 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 2022 में एक है, 21 में नहीं है, 20 में नहीं है, 19 में एक है, 18 में एक है, 17 में एक है, एक क्वेश्चन आ रहा था या कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन 24 में इसने क्या किया, 24 में 22 ने यहीं से सारे क्वेश्चन ले लिए। कितने क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, दोनों पेपर में 4-4 क्वेश्चन आ गए। अब अगर ये सोच के हमने छोड़ दिया होता, बच्चे ने छोड़ दिया होता, जिस बच्चे ने ये इससे नहीं पढ़ा, इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, इससे नहीं पढ़ा, उसका काम हो गया, वो नहीं कर पाएगा। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट भी देखो, पहले प्रश्न नहीं आ रहे थे, बाद में इसने 4-4 प्रश्न दे दिए। गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, इसके बारे में अपने पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, वो मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी करना है। ठीक है, अगर बच्चों के मम्मी पापा ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे को रोजाना 8 से 9 बजे तक इस यूट्यूब चैनल आपको चला के देना है और उसको ये क्लास दिखानी है। तो आपके बच्चे की गारंटी मेरी है गणित सिखाने की। ठीक है, चलो आगे देखो, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य। अब लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य में से हर बार प्रश्न आता है, कहीं 2 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 2 आए हैं, 1 आया है, 2 और लास्ट 2024 में तो भाई उसने 4-4 क्वेश्चन दिए हैं। तो लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको। इसके बाद में देखो वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल के अंदर देखो, वर्ग और वर्गमूल, अरे यार, वर्ग और वर्गमूल में देखो, पहले प्रश्न नहीं पूछ रहा था, लेकिन 2024 में दोनों पेपर में 4-4 प्रश्न पूछे हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है पिछले नहीं पूछा तो नहीं आएगा, सारे के सारे अपने को बढ़िया तैयार करने पड़ेंगे। 2025 सॉरी दो अगला पॉइंट है दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं पर आधारभूत सक्रियाएं। ये सारी की सारी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आपके बच्चे को रोजाना एक वीडियो मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ना। तो ये देखिए 2024 में फिर 2-4 प्रश्न आए हैं और ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे तो प्रश्न पूछे जाते हैं। 2023 में एक प्रश्न पूछा है, बाकी 2-3 प्रश्न पूछता रहता है। तो इस पॉइंट को भी आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। मापन अनुप्रयोग, भाई देखो 4 प्रश्न से किसी में भी कम नहीं आया है। मापन अनुप्रयोग है
इसके अंदर देखो 3-3 प्रश्न है, उसके बाद 5-5 और 4 तो हर साल पूछता ही पूछता है। तो इस 8 नंबर पॉइंट मापन के अनुप्रयोग को बहुत बढ़िया तरीके से अपने करने वाले हैं। तो इससे में भी आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है। इसके बाद में ये है, इसके तो मैंने 9 नंबर में भी प्रश्न बहुत कम पूछता है, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं पूछता, इसमें एक दो प्रश्न पूछता है। यहाँ देखो औसत इतना आसान पॉइंट है, लेकिन औसत से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछता है। यहाँ से भी 4-4 प्रश्न हर साल पूछता है, तो इसको भी आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अगला पॉइंट आएगा प्रतिशतता और उसके अनुप्रयास। तो ये आपको तैयार करना है। प्रतिशत आपके जीवन में हर वक्त काम आएगा। कक्षा 6 से लेके जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे तब तक ये प्रतिशत काम आने वाला है, और आगे भी जब आप नौकरी लग जाओगे उसके बाद भी ये प्रतिशत आपको बहुत काम आने वाली है। तो इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है, और अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। 12वां पॉइंट आएगा लाभ और हानि। इससे भी 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं। देखो 2024 में, 2025 में 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके अलावा हर साल इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको भी बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। साधारण ब्याज भाई 4-4 प्रश्न, देखो कितने जिनसे प्रश्न नहीं आ रहे थे वहाँ से प्रश्न 4-4 पूछे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट साधारण ब्याज आने वाला है आपके। साधारण ब्याज के बाद में अनुपात और समानुपात कभी प्रश्न पूछा ही नहीं। 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन 24 में इसने दोनों पेपर में 4-4 प्रश्न इससे पूछ लिए। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से अनुपात और समानुपात ही बहुत बढ़िया तरीके से करना है। इसको भी मैं करवाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं उसका आपका नाम और आपका ज़िले का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ से तैयारी करने वाले हैं। इसके बाद में देखो कार्य और समय, इसके भी भाई हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। इसके बाद में 15 नंबर पॉइंट आ गया। इसके बाद में चाल, समय और दूरी, यहाँ से भी प्रश्न हर साल आता है। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं अपने। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम और अपना नाम जरूर लिखना है, ठीक है। कोण के प्रकार तथा उनके अनुप्रयोग, तो ये भी हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें सिर्फ कोण बताना है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण है, या 45 डिग्री का कोण है, या 180 डिग्री का कोण है। तो ये कौन से न्यून कोण है, अधिक कोण है, बस इतना ही है। इतना छोटा सा प्रश्न पूछता है, और आपको यहाँ से 4-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये भी बहुत बढ़िया तरीके से अपने करने वाले हैं। परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, तो ये सारे के सारे इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करवाने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी जल्दी आपको इस चैनल से जोड़ने हैं अपने दोस्तों को, और खुद जुड़ना है। और मैं आपको यहाँ से गणित बहुत बढ़िया तरीके से कराने वाला हूँ। अगर आपने ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो आप 10वीं तक की गणित सीखने वाले हैं। यहाँ से पैटर्न, ये बहुत ही आसान पॉइंट है, लेकिन आपसे हर साल 3-4 प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो आपको ये भी बढ़िया तरीके से तैयार करना है। आंकड़ों का विश्लेषण ये कुछ है नहीं, तो इसको आप पढ़ोगे, इसको क्यों आपको ये लगा हो कि आपका ये जो आगे आने वाला एग्ज़ाम में ये आपकी कुछ मदद करेगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना आपको एक क्लास इस चैनल पे मिलेगी गणित की, और उससे आपको इस तरह से सिखाया जाएगा कि आप बस उस क्लास को देखने के बाद क्वेश्चन करके देख लेना, आपको वो गणित के सवाल में कहीं भी कोई अड़चन आने वाली नहीं है ना। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, अपने ज़िले का नाम और अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद आपको करना है वीडियो को लाइक, और मिलते हैं कल शाम 8 बजे इसी चैनल पे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।